यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128004 सुपरफास्ट स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। हेलो डियर वंस, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक जो आपके मन में कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिर जब हम लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा जो अनाउंसमेंट होता है वो हमेशा वहां पर महिलाएं करती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि रेलवे स्टेशन पर महिलाएं ही अनाउंसमेंट क्यों करती हैं, तो उसका क्या कारण है, आज हम समझने वाले हैं इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेलवे स्टेशन पर महिलाएं जो है अनाउंसमेंट इसलिए करती हैं ताकि उनकी जो आवाज़ होती है बहुत ही साफ होती है, बहुत ही तारत्व के साथ होती है और क्लियर होती है और सुरीली होती है, मीठी होती है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का जवाब। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिर उनकी आवाज़ में, उनकी ध्वनि में, उनकी साउंड में ऐसा क्या होता है जो उनकी आवाज़ इतनी तारत्व के साथ इतनी सुरीली होती है, उतनी मीठी होती है। तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए, अगर हम हार्मोनल एक्टिविटी की बात करें कि आखिर कौन सा हार्मोन्स है जो हमारे यानी पुरुषों की आवाज को मोटा करता है और स्त्रियों की आवाज को पतला करता है, तो उसके लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन्स है उसे हम टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स कहते हैं। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स वैसे तो महिलाओं में नहीं होता है और लेकिन कुछ मात्रा में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स भी होता है। इसीलिए कभी कभी जब जुड़वा संतानें हो जाती हैं और जुड़वा संतानों में अगर एक कह सकते हैं फीमेल होती है संतति और एक मेल संतति होती है, तो इसलिए कभी कभी अगर मेल रिप्रोडक्टिव या टेस्टोस्टेरॉन के अधिक हार्मोन्स के श्रवण के कारण वो जो पल रही फीमेल होती है वो भी बंद हो जाती है या उसमें भी पुरुषों जैसे लक्षण हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के पुरुषों में होने के कारण पुरुषों में अधिक होता है, इसीलिए उनकी आवाज जो होती है भारी हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के बढ़ जाने से आखिर पुरुषों की आवाज भारी क्यों होती है। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स पुरुषों में अधिक होता है स्त्रियों की अपेक्षा। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के अधिक होने से जो वोकल कॉर्ड होता है, जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं, हिंदी में हम स्वरयंत्र कहते हैं, वो मोटा हो जाता है, भारी हो जाता है, जिससे जबल कॉर्ड हमारा भारी हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में आपको वोकल बॉक्स, लैरिंक्स या स्वरयंत्र दिख रहा है। इसमें अगर हम बात करें कि जो इनसे निकलने वाली जो आवृत्ति होती है, वो क्या हो जाएगी, आवृत्ति। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हम मेल की आवृत्ति को दिखा रहे हैं। दूसरा हम अगर बात करें कि जो फीमेल की आवृत्ति होती है वो यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं कि क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर जो फीमेल की या अगर हम मेल की या फीमेल की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो मेल की फ्रीक्वेंसी होती है वो यहाँ पर 85 से 155 हर्ट्ज होती है, 155 हर्ट्ज होती है। और यहाँ पर अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 165 से 255 हर्ट्ज होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि महिलाओं की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति अधिक होती है, जिससे इनकी आवाज हल्की हो जाती है, मीठी हो जाती है। और यहाँ पर देखेंगे इनकी हर्ट्ज कम होने के कारण यहाँ पर आवाज मोटी रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यही कारण होता है फीमेल में तारत्व क्या हो जाता है, यहाँ पर तारत्व अधिक रहता है। तारत्व का वैसे तो मतलब होता है प्रबलता से, यहाँ पर लेकिन प्रबल है, आवृत्ति के अधिक होने से आवाज सुरीली हो जाती है। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोगों ने भी बात किया। अब इसके बाद हम बात करते हैं पिच। आपने पिच शब्द जरूर सुना होगा। पिच का मतलब आवृत्ति से होता है। जिसकी पिच अधिक होगी उसकी आवाज मोटी होगी, जिसकी पिच कम होगी वो आवाज सुरीली होगी। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि आखिर महिलाओं की आवाज इतनी सुरीली क्यों होती है और पुरुषों की आवाज इतनी भारी क्यों होती है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन बनता है, आप किसी भी बारे में अगर
बायोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं तो अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर करें। आपको भरसक कोशिश की जाएगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। तो चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।